नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आपके इस महान कार्य में इस बार क्या करना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा हमें क्लियर करनी है और उसके लिए आप पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, ये हमें पता है। तो उसी के लिए हम अपना लेके आए हैं ट्रिक। और इस ट्रिक को करने के बाद आपका जो पूरा का नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज अपने वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करेंगे हम किससे, एक ट्रिक से। ट्रिक है यहाँ पर, सोने से पूर्व मूत और सो जा। सोने से पूर्व मूत और सो जा। इस ट्रिक को रट लीजिए। क्यों रट लीजिए? क्योंकि ये आपके 2 नंबर पक्के करवाएगी। कम से कम 2 या 3 नंबर इससे पक्के होने वाले हैं। पक्के किससे होंगे मैं बताता हूँ। पक्के होंगे जीन प्याजे से। जीन प्याजे का पूरा टंटा खत्म हो जाएगा। एक बार ट्रिक आपने रट ली, याद कर ली, तो समझ लो जीन प्याजे का कोई भी क्वेश्चन आया आप उसे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। बच्चे क्या है, भूल जाते हैं और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। जीन प्याजे आपसे कभी भी कोई सो के उठोगे तब भी पूछेगा, तब भी बता दोगे आप उसे। तो ट्रिक क्या है उसे समझते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सीखना कुछ इस तरीके से होता है। बच्चा कैसे सीखता है, सीखने का तरीका क्या है, कैसे सीखेगा कि उद्दीपन होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बाद होता है व्यवहार। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है यही है मेन। देखो, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, पहले हम उसमें चीज़ों को एंटर करते हैं, यानी कंप्यूटर क्या करेगा, रिसीव करेगा। और ये जो सीपीयू वाला सिस्टम है, बीच वाला संज्ञानात्मक, इसी को हमें समझना है कि बच्चा कैसे प्रक्रिया करता है। जीन प्याजे ने इसी पर फोकस किया और उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखना है। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। इसी को आपको सीख लेना है। एक बार में ट्रिक से सीखते हैं, एक बार में ट्रिक से सीखेंगे आप आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए। अब ट्रिक का पहले इस्तेमाल कर लें, उसके बाद सीखेंगे। सोने का मतलब क्या है, संवेदी प्रेरक। सोने से संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, शुरुआत से लेकर 2 वर्ष जो है वो सोने से है। पूर्व संक्रियात्मक। अब 2 में 5 जोड़ दो, कितने जोड़ेंगे, 5, तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। मूत मतलब मूत्र संक्रियात्मक, शर्माने वाली बात नहीं, याद करने वाली बात है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। कितना, 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और सोजा संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से अधिक होती है। ध्यान रखना है। और इनमें 5-5 का डिफरेंस है इसके साल में। तो आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है। आगे चलें। अगला देखिए, अब क्या है यहाँ पर, अब है अगला हमारा संवेदी प्रेरक, इंद्रियों से सीखना। पहला कौन सा था, संवेदी प्रेरक था, इंद्रियों से सीखना है। इसके कीवर्ड्स सीख लीजिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। किससे सीखेगा, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखेगा। बच्चा बच्चे में स्थायित्व का विकास होता है। चूसना, चिल्लाना, हाथ पर मारना आदि बच्चे की क्रियाएं होती हैं। ये वाली 2-3 लाइन रट लो, प्रश्न यहीं से आएगा। बच्चा इंद्रियां क्रियाओं से सीखना, वस्तु का अस्तित्व का विकास, चूसना, चिल्लाना, हाथ पर मारना आदि इसी के उदाहरण हैं। अगला देखिए, अगली कौन सी थी हमारी, दूसरी का समय बताओ। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, यानी 2 से 7 वर्ष। बहुत ईजी है। अगला देखो, पूर्व परिचालन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पूर्व परिचालन भी कहते हैं। खेल व अनुकरण से सीखेगा। कैसे सीखेगा, खेल व अनुकरण से। कल्पना शुरू कर देगा परंतु तर्क नहीं करेगा। भाषा का तीव्र विकास होगा। अहम केंद्रिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला चलें। अगला क्या है, देखिए नेक्स्ट है मूर्त क्रियाकाल है ना। मूर्त क्रियाकाल में स्थूल प्रत्यक्ष अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थूल या प्रत्यक्ष अवस्था भी कहते हैं। वर्गीकरण, तार्किक चिंतन, पर्यावरण के साथ अनुकूलन, इसका विकास होगा। विकास संरक्षण और क्रमबद्धता, संरक्षण का विकास होगा और क्रमबद्धता का विकास होगा, यानी सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। और कंजर्वेशन इसका मुख्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला चलें। अगला क्या है हमारा, अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हमारी तीसरी थी। अब तीसरी का हिसाब कैसे लगाओगे आप? 0 से 2 वर्ष, 2 में 5 जोड़े तो 7 वर्ष, और 7 में 5 जोड़ेंगे 7 से 11 वर्ष, हो गया ना, है ना। और 11 से 7 12, और 12 से आगे वाली वर्ष। तो प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव, गुण दोष, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं इसे। इसमें अमूर्त चिंतन, परिकल्पना एवं निगमनात्मक तर्क होता है। आगमन निगमन पढ़ा होगा, तो निगमन वाला तर्क इसमें होगा, ध्यान रखना है। अमूर्त चिंतन और निगमन इसके कीवर्ड से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कीवर्ड देख लेते हैं, इन सभी के कीवर्ड्स देखें कौन कौन से जो आपके टेस्ट पेपर में आते हैं, जो टेस्ट पेपर में आते हैं और महत्वपूर्ण हैं, वो वाले कीवर्ड देखिए आप। तो पहला है हमारा संवेदी प्रेरक में कौन कौन से आते हैं? वास्तु स्थायित्व, है ना, प्रयास त्रुटि, कोशिश विधि, गलती द्वारा सीखना और अनुकरण, ये किसके हैं? संवेदी के हैं। ये वाले शब्द आ जाएं समझ लो संवेदी में बात हो रही है। अगला देखो नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक है अहम केंद्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है जीन प्याजे के कौन से में अहम केंद्रता पाई जाती है? अहम केंद्रता, खुद के बारे में सोचना, एकाग्रता, एकाग्र होने लगता है बच्चा, सोचने लगता है। जीववाद इंपोर्टेंट है, बच्चा जो है जो निर्जीव वस्तु है उन्हें सजीव मानता है ना। जैसे कुर्सी ने मुझे मार दी, है ना, ये बुक मुझे पसंद नहीं करती है, इस तरह की चीजें, जीववाद। और अपरिवर्तनीयता, मतलब रिवर्सिबिलिटी का नियम नहीं आता बच्चे को, अपरिवर्तनीयता इस में आएगी। और क्या है? प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मक चिंतन और संरक्षण का अभाव होता है, कंजर्वेशन का अभाव होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला चलें, अगला क्या है हमारा? अगला आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हो जाएगी हमारे 7 से 12 वर्ष। संरक्षण, कंजर्वेशन होगा इसमें, प्रतिवर्ती रिवर्सिबिलिटी आएगी, और सीक्वेंस, वर्गीकरण और तार्किक चिंतन, ये इसके कीवर्ड याद रखने हैं। इन्हीं में से प्रश्न बनेगा आपका, इन्हीं में से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला चलें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और आपका अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सबसे अंतिम थी। अमूर्त चिंतन यानी कल्पनाशीलता आती है इसमें, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क आएगा, और वैज्ञानिक चिंतन भी इसी में विकसित होगा। ये 3-4 वर्ड इसके याद रखने हैं, मतलब आपका जीन प्याजे का पूरा भंडारा खत्म। ये आप वीडियो कर लीजिए 3 या 4 मिनट के, आपका पूरा का पूरा जो जीन प्याजे वो खत्म हो जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।